नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोन एज में हम लोग क्या पढ़ लिए थे। तो पैलियोलिथिक एज पढ़ लिए थे, पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ लिए थे। दो एज और बच गई थी स्टोन एज में, एक बच गई मेजोलिथिक पीरियड और एक बच गई थी क्या, तो नियोलिथिक पीरियड। सबसे पहले हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे कल, जो स्टोन एज का जो समय है वह समय है अननोन से लेकर 2500 BC तक। इसी स्टोन एज में सब डिवीज़न किया गया है 3 भागों में। एक है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसका पीरियड है अननोन से लेकर 8000 BC तक। उसके बाद जो मेजोलिथिक पीरियड है उसका जो समय है वह 8000 BC से लेकर 4000 BC तक है। और जो तीसरी है नियोलिथिक, उसकी जो टाइमलाइन है वह कितना है, तो 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। उसके बाद 2500 BC से 1750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशंस है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए हम लोग पहले स्टोन एज को आज समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशंस का शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले सेकेंड बात, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज का मेजोलिथिक पीरियड, जो कितने से कितने हैं टाइमलाइन में, तो 8000 BC से लेकर 4000 BC तक ही कहलाता है मेजोलिथिक पीरियड। इस मेजोलिथिक पीरियड का जो फर्स्ट साक्ष्य है वो किनके द्वारा दिया गया, फर्स्ट एविडेंसेस फाउंड किनके द्वारा किया गया, ये जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जो फर्स्ट एविडेंसेस है इस मेजोलिथिक पीरियड का, वो दिया गया है आपके CL कार्लाइल के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया है, तो CL कार्लाइल के द्वारा, मतलब CL कार्लाइल के द्वारा 1857 ईस्वी में क्या है, तो मेजोलिथिक पीरियड का साक्ष्य मिला है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। दूसरी बात है, जब आप NCERT की बुक पढ़ेंगे उसमें आपको माइक्रोलिथ्स एक शब्द मिलेगी। बच्चे पूछ देते हैं कभी कभी कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चे देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि पत्थरों के बने छोटे आकार के उपकरण को ही माइक्रोलिथ्स कहते हैं। यानी जो स्टोन के बने छोटे छोटे टुकड़े के छोटे छोटे उपकरण को ही क्या कहते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को ही क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स। सबसे महत्वपूर्ण बात इस एज की क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस एज की है कि इसी एज में मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। इसी काल में मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। ये इम्पोर्टेंट बन सकती है क्वेश्चन कि किस काल में मैन के द्वारा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो डोमेस्टिकेशंस का जो एविडेंस है, जो डोमेस्टिकेशन का जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में यदि आप स्टेट PCS का एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं
तो उसमें अधिकतर आपसे उस साइट का नाम पूछ लिया जाएगा, उस एविडेंसेस का नाम पूछ लिया जाएगा, जहाँ से वह साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके नाम पूछे जाएंगे। ज़्यादा संभावनाएं हैं इस तरह की क्वेश्चन उठने की। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो डोमेस्टिकेशंस का जो एविडेंसेज है वह कहाँ से मिली है। तो आदमगढ़ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक और जगह से मिली है, बैगौर से मिली है। तो बैगौर राजस्थान में है। यानी दो जगह से डोमेस्टिकेशंस का जो एविडेंस है वो प्राप्त हुई है। एक मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और दूसरा राजस्थान के बैगौर से मिली है डोमेस्टिकेशन की एविडेंसेस। चलिए हम लोग तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहली पॉइंट को बारीकी से समझे हैं, उसके बाद दूसरी पॉइंट को भी हम लोग बारीकी से समझे हैं। अब हम चलते हैं तीसरी पॉइंट पे। तो फर्स्ट एविडेंसेज ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इन दिस पीरियड, यानी इसी काल में, इसी पीरियड में मनुष्य का, ह्यूमन का मतलब ह्यूमन स्केलेटन किस काल में मिली है, तो मेजोलिथिक पीरियड में मिली है। स्टोन एज के मेजोलिथिक पीरियड में ही जो मनुष्य का यानी क्या ह्यूमन स्केलेटन का जो साक्ष्य है, जो एविडेंसेज है, वह प्राप्त हुई है मेजोलिथिक पीरियड से। लेकिन इसका जो एविडेंसेस कहाँ है, अच्छा जो ये ह्यूमन स्केलेटन जो इस पीरियड में मिली है उसका साक्ष्य किस जगह से मिली है, उसका साक्ष्य कहाँ है, तो उसका जो एविडेंसेज है वह कहाँ है, सराय नहार जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सराय नहार और एक है मदहा, इस दो जगह से एविडेंसेस मिली है ह्यूमन स्केलेटन की। तो हम लोग ने मेजोलिथिक पीरियड को समाप्त कर दिए हैं। मेजोलिथिक पीरियड से बनने वाले क्वेश्चंस को एक बार हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं। मेजोलिथिक पीरियड का जो पीरियड है वो कितने से कितने तक है, तो 8000 BC से लेकर 4000 BC तक ही कहलाता है मेजोलिथिक पीरियड। उसके बाद जो फर्स्ट एविडेंसेज है इस मेजोलिथिक पीरियड का वो किनके द्वारा दिया गया, तो C.L. कार्लाइल के द्वारा, यानी C.L. कार्लाइल के द्वारा दिया गया 1857 ईस्वी में कि यह मेजोलिथिक पीरियड का हम एविडेंसेज दे रहे हैं। उसके बाद माइक्रोलिथ एक शब्द है, उस माइक्रोलिथ शब्द का मीनिंग क्या है, तो पत्थरों के बने छोटे आकार के उपकरण, यानी कि इक्विपमेंट, छोटे छोटे इक्विपमेंट को ही माइक्रोलिथ्स कहते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चंस है, तो किस पीरियड में मैन के द्वारा डोमेस्टिकेशन का प्रारंभ किया गया, तो इसी पीरियड में मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। जो इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और कहाँ से, बैगौर जो राजस्थान में है, वहाँ से इसका जो एविडेंसेज है वह हम लोग को प्राप्त हुई है। तीसरी बात, इसी काल में ह्यूमन स्केलेटन्स का जो एविडेंसेज है वह प्राप्त हुई है, और वह कहाँ से हुई है, तो सराय नहार और मदहा से प्राप्त हुई है ह्यूमन स्केलेटन। तो मेजोलिथिक पीरियड समाप्त हो गई। अब हम लोग नियोलिथिक पीरियड पे चलते हैं।
नियोलिथिक पीरियड 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक के ही पीरियड को कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। इस पीरियड में जो एविडेंसेज है नियोलिथिक पीरियड का, ये किनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया ली मेस्यूरियर और साथ में डॉक्टर प्राइमरोज। 1860 में इन्होंने एविडेंसेस का, किस एविडेंसेस का, तो नियोलिथिक पीरियड का साक्ष्य इन्होंने दिया है। किनके द्वारा दिया गया, तो ली मेस्यूरियर और डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1860 में साक्ष्य दिया गया। नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई। यानी सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हम लोग नियोलिथिक पीरियड को ही मानते हैं। मनुष्य ने नियोलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी, कृषि की शुरुआत की थी, जिसका जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वह कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जो इसका एविडेंसेज है वह प्राप्त हुई है मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट में तो पाकिस्तान में है, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो एविडेंसेज है किसका, एग्रीकल्चर का, वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जिसका एग्जाम्पल है जौ, गेहूँ, कपास की सबसे पहले वहाँ पे खेती की गई। बार्ले वेट की वहाँ पे क्या है, शुरुआत की गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी काल में पहियों की आविष्कार की गई। आपसे एग्जाम में पूछ देंगे किस काल में पहियों की शुरुआत की गई, तो इसी काल में डिस्कवरी ऑफ व्हील, इसी काल में पहियों की शुरुआत की गई। और चौथी बात, नियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ और क्या प्राप्त हुआ था, तो डॉग बोन्स, कुत्ते की हड्डियाँ इस काल में, इस पीरियड में प्राप्त की गई। जिसका जो एविडेंसेज है वह कहाँ पे है, तो बुर्ज होम और गुफकराल, यानी यह कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आज हम स्टोन एज को एक तरह से आपको रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहला क्या था, नियोलिथिक पीरियड किनके द्वारा लाया गया, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा एविडेंसेस मिला। उसके बाद आपको उसका पीरियड क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड का साक्ष्य कब से कब तक का है, तो अननोन से लेकर 8000 बीसी तक है। उसके बाद उस पीरियड में क्या हुआ था, तो मैन इन्वेंटेड फायर, यानी आग का आविष्कार उस काल में हुआ था। इस काल में क्या हुआ है, तो इस काल में डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट हुआ है। इस काल में क्या हुआ है, तो इस नियोलिथिक में एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ है। एविडेंसेस सारी बातें हम बताए हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर का एविडेंस है वो कहाँ से मिला है, मनुष्य का जो स्केलेटन्स है और जो डॉग्स का जो बोन्स है वह कहाँ से एविडेंसेस प्राप्त हुआ है। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन्स का जो फर्स्ट टाइम में जो एविडेंसेस वह कहाँ से प्राप्त हुई है, माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या है। तो हमने सारी बातें समझाए हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ले लिए। चलिए हम कुछ आप लोगों के बात बताना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिन ऑफ आवर, यानी हमारे देश की
नाम की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, आपको हम अच्छा सबसे पहले आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा जो देश है उसका कितने प्रकार की नामें हैं। जो हम जिस देश में रहते हैं विभिन्न तरह का नाम है, हमारे देश का भिन्न भिन्न तरह का नाम है, तो कितने प्रकार की नाम है। तो देखिए लगभग 6 प्रकार की नाम है हमारे देश की। सबसे पहला क्या नाम है, तो आर्यावर्त। दूसरा क्या नाम है, इंडिया। तीसरा क्या नाम है, भारतवर्ष। चौथा क्या नाम है, तो सकल जम्मू द्वीप। पांचवा क्या नाम है, यंतु। तो सबसे पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री कौन दिए हैं। जो सबसे जो ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री है, ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री 1500 BC में अराइवल ऑफ आर्यंस, आर्यों का आगमन हुआ भारत में, तो उसी आर्यन के नाम पे हमारा देश का नाम आर्यावर्त दिया गया। जो इसका जो रूलिंग पीरियड था वह कहाँ से कहाँ था थी, किसकी, तो आर्यों की। कश्मीर से लेकर नॉर्दर्न राजस्थान तक और गंगा रिवर बैंक से लेकर अफगानिस्तान तक ही रूल किया करते थे आर्यों। उसके बाद जो भारत शब्द है, कोई लोग मानते हैं कि भारत शब्द की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू महाभारत दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र थे सम्राट भरत, उनके नाम पर हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। किसी इतिहासकार का मानना है कि नहीं, हमारा जो देश का जो नाम भारतवर्ष है वह जैन मिथोलॉजी यानी जैन तीर्थंकर के जो पहले मैथोलॉजी थे, जैन मैथोलॉजी, ऋषभदेव हैड 2 सन, उनके पास 2 पुत्र थे। एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था गोमटेश्वर। तो बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि नहीं, हमारा जो देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारा ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और जो दूसरे बेटे थे किनका, ऋषभदेव का, गोमटेश्वर, उसको बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज बाहुबली। उसके बाद ईरान के द्वारा भारत में इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ। तो ईरान ने क्या किया, हमारे देश का नाम क्या रख दिया, इंडिया रख दिया। क्योंकि 500 शायद 18 BC में फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया किनके द्वारा लाया गया था, जो पर्शियन, जो हमारे देश पर जो पहला विदेशी आक्रमण था वह 518 BC में ही डेरियस फर्स्ट के द्वारा शुरुआत की गई। यानी सिंपल भाषा में समझे तो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया इन 518 BC by Darius first, and Darius first belonged to हखमनी डायनेस्टी। उसके बाद सेकेंड फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया ग्रीक के द्वारा की गई, जिन्होंने हमारे देश का नाम क्या दिया,
तो इंडिया दिया और ये क्या दिया था, पर्शियन हिंदुस्तान। उसके बाद सकल जम्मू द्वीप नाम है, येंतु नाम है, बहुत सारे नाम हैं। तो आज की क्लास हम चाहेंगे कि यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग कल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के आइएगा। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ कर आएंगे और जब किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।